वॉइस जुड़ रही हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस को बहुत अच्छे टाइम से, बहुत लंबे अरसे से ट्रैक करते हैं और वन ऑफ द फाइनेस्ट एनालिस्ट हैं, और वो है दिगंत हरिया। नाम ही काफ़ी है, कंपनी का नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग निगंत, कैसे हैं आप? थैंक यू अजय जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। दिगंत, क्या लगता है LIC IPO में डालना चाहिए पैसा? आई थिंक सिंपल वर्ड यस, क्योंकि जो पहले बातें हो रही 10 लाख करोड़ 15 लाख करोड़, तब ऐसे लग रहा था कि प्राइवेट कंपनीज और LIC को आज की डेट में हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ दोनों ज्यादा है। पर अभी अभी जो नई प्राइस बैंड आई है वो LIC को वैल्यू करती है, मतलब स्पेशली जो रिटेल होल्डर्स एंड पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंट के बाद वन टाइम एम्बेडेड वैल्यू पे उसको वैल्यू करती है। तो इंडिया जैसी ग्रोथ कंट्री में जब भी कोई भी फाइनेंशियल कंपनी, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो NBFC हो, अगर हमें वो वन टाइम बुक या वन टाइम एम्बेडेड वैल्यू पे मिल रही है, इसका मतलब ये कि हमें अच्छे रेट पे मिल रही है, और अगर ये कंपनी ने आगे जाके बिजनेस फ्रंट पे अच्छा किया तो हमारे रिटर्न्स बनेंगे इवन फंडामेंटल बेसिस पे। तो मुझे लगता है कि ये प्राइस पे कोई कंप्लेन की गुंजाइश नहीं है, एंड एवरीबॉडी अपनी अपनी कैपेसिटी और अपने अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से सब्सक्राइब कर सकते हैं ये IPO में, क्योंकि प्राइसिंग बहुत ही बढ़िया है कि यहाँ से पैसा खोने का चांस बहुत लो है। सो वन वर्ड आंसर इज यस, प्राइसिंग अच्छी है और सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म पॉप भी मिल सकता है शायद, और इफ नॉट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में ये प्राइस से बहुत अच्छा चांस है कि थोड़ा बहुत पैसा बन ही जाएगा। सो ये मेरे ओपनिंग कमेंट्स है। निगंत, फिर अगर आप LIC की IPO को ठीक भी कह रहे हैं और आप भी बता रहे हैं कि आप बिल्कुल सोचे समझे तरीके से लेके आ रहे हैं, तो इसकी जो पीयर कंपनीज है जो पहले से इंश्योरेंस बिजनेस में, इसमें तो देखिए कोई राय नहीं है कि LIC सबसे बड़ा है, लेकिन जो दूसरी कंपनीज है आप उसको वापस से री रेट करना चाहेंगे? देखो, वो थोड़ा ट्रिकी है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगले 12 महीने सारी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अच्छे होंगे, चाहे वो LIC हो या चाहे वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हो, क्योंकि पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से लोग एक दूसरे को मिल नहीं पाए हैं, और इंश्योरेंस बेचना एक बहुत डिफिकल्ट काम है, लोगों को मिलके कन्विंस करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट 12 मंथ्स जहां हम पैंडेमिक या कोरोना नहीं है, वहां हर किसी को थोड़ी सी ग्रोथ अच्छी मिल जाएगी। तो प्राइवेट भी अच्छा करेंगे, LIC भी अच्छा कर सकती है, ये अगले 12 महीने की बात है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो प्राइवेट कंपनीज के लिए एक थ्रेट है अगर LIC डिसाइड करती है कि मैं भी ये सारे नए प्रोडक्ट्स, LIC सारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में जो हम वन टाइम प्रीमियम या पेंशन प्लान या एन्युटी प्लान या इन्वेस्टमेंट प्लान, ये सारे टाइप के प्रोडक्ट्स है जो लो मार्जिन प्रोडक्ट होते हैं। LIC ये वाले पॉलिसीज ज्यादा बेचती है, इसलिए उसकी प्रॉफिटेबिलिटी लो है। हमारी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है ICICI और HDFC लाइफ, वो ज्यादातर यूलिप्स बेचती है, प्रोटेक्शन प्लान्स बेचती है, क्रेडिट लिंक प्रोटेक्शन बेचती है, जहां पे मार्जिन 3 से 4 गुना ज्यादा होते हैं वर्सेस अ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। तो यदि LIC की मैनेजमेंट लिस्टिंग होने के बाद डिसाइड करती है कि हमें भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी सुधारनी है, और वो ये सारे नए प्रोडक्ट्स में घुस जाती है, तो आई एम श्योर थोड़ा सा कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर भी फेस करेगी। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए मैं कहूंगा कि 6 से 12 महीने ठीक लग रहे हैं, बट बियॉन्ड दैट हमें देखना होगा कि LIC कैसे बिहेव करती है। अगर LIC नए प्रोडक्ट्स में जोर से घुस जाती है, तो ये प्राइवेट कंपनीज के लिए 1-2 साल थोड़ा कंपटीशन एंड मार्जिन प्रेशर हो सकता है। सो आई जस्ट थिंक कि अभी 6-12 महीने का व्यू से सब ठीक है। बियॉन्ड दैट हम देखेंगे कि LIC IPO के बाद किस तरह से बिजनेस प्लान्स अपने बनाता है। जाते जाते दिगंत, आपसे एक और सवाल मैं टेम्प्टेड हो रहा हूँ पूछने का, क्योंकि फाइनेंशियल्स पे कि बजाज फाइनेंस के नंबर्स आए हैं, HDFC लाइफ के भी आए, अभी थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट था, ICICI बैंक। आपके हिसाब से पूरे फाइनेंशियल्स में इंक्लूडिंग इंश्योरेंस सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पे है नेक्स्ट 12 महीने में? PSU बैंक्स, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ बनेगा? मुझे लगता है कि पूरे ही सेक्टर में जो स्टॉक्स ज्यादा महंगे नहीं है, वहां पे पैसा बन सकता है, क्योंकि ये सेक्टर ने 2-3 साल से अंडर परफॉर्मेंस चल रही है। कोरोना में काफी नुकसान हो गया है। अभी हम देख रहे हैं कि सबके जो लोन लॉसेस है वो कम होने लगे हैं। तो आई थिंक इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 6 to 12 मंथ्स के सिस्टम में लोन ग्रोथ वापस आएगा, एंड वो वापस आएगा तभी हम लार्ज बैंक्स, स्मॉल बैंक्स,
स्मॉल एनबीएफसीज, ये सब जगह हम अच्छी ग्रोथ और अच्छी शेयर प्राइस अप्रिसिएशन देख सकते हैं। आपने बजाज फाइनेंस स्पेसिफिकली पूछा, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बजाज फाइनेंस के शेयर को एक आध साल थोड़ा रेस्ट करने देना चाहिए। वो बहुत भाग चुका है, उसका बिजनेस कैचअप होना बाकी है। और आप बिफोर 2020 देखेंगे तो ये जो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये सब 10 से 15% के बीच ग्रो कर रही थी और बजाज फाइनेंस 35% पे ग्रो कर रहा था। आज अगर हम देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक भी 20% की ग्रोथ दे रहा है और बजाज फाइनेंस 29% की ग्रोथ दे रहा है। तो वो ग्रोथ डिफरेंशियल काफी कम हो गया है। एंड मुझे लगता है बजाज फाइनेंस को और भी चैलेंजेस है, जैसे उनको ऑनलाइन मोड में इन्वेस्ट करना बाकी है, मतलब उनका चल रहा है इन्वेस्टमेंट, बट वहां से रिटर्न आना बाकी है। प्लस वो इतनी बड़ी हो गए, कभी रेगुलेटर उनको बैंक बनने बोल सकता है। तो मुझे लगता है बजाज फाइनेंस और ये चोलामंडलम, ये सब जो बहुत चलने वाली कंपनीज है, जो बहुत महंगी है, यहाँ पे रिटर्न्स कम बनने की उम्मीद है आगे जाके। बट स्पेशली बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई है या एसबीआई है या एक्सिस बैंक है या छोटे एनबीएफसीज में इक्विटास है या कैथलिक सीरियन बैंक है या इंडोस्टार है, ये सब जगह हम एक सिक्लिकल रिकवरी देख सकते हैं इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। थैंक्स वेरी मच फॉर योर टाइम। और आप बोलोगे टॉप मोस्ट बैंक में आईसीआईसीआई, एसबीआई बैंक, जिसको जो पसंद है वो वहां रिटर्न्स अच्छे बन सकते हैं। छोटे मोटो में इक्विटास, कैथलिक सीरियन बैंक, इंडोस्टार, ये वाले अच्छा कर सकते हैं। सो आई थिंक इन्वेस्टर्स कैन पिक एंड चूज, बहुत महंगे स्टॉक्स में नहीं जाना है बस। राइट, थैंक्स वेरी मच फॉर योर टाइम दिगंत। आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे अहेड।